तो देखिए क्या लिखा है, इंडिया क्लैश ट्वाइस विद चाइना, हेल्ड कोवर्ट LAC ऑपरेशंस इन 15 months। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहे हैं कि 2 बार ऐसा हो चुका है 15 महीनों में कि 2 बार जो है चाइना से क्लैश हो चुका है। ठीक है, सो बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC से मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, मतलब जो टेरिटरी है, जो इंडिया और चाइना की जो टेरिटरी है वो सेपरेट करती है। LAC उसका जो नाम है वो दिया गया है। कोवर्ट ऑपरेशंस का मतलब है एक तरह से गुप्त ऑपरेशंस किए गए, ठीक है, इंडिया की तरफ से 15 महीने के अंदर। ठीक है, देखिए आगे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड चाइना क्लैश्ड एट लीस्ट ट्वाइस इन 15 months along द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो 15 महीनों के अंदर 2 बार जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो इंडिया और चाइना की जो आर्मीज है वो भिड़ गई थी। ठीक है, मल्टीपल कोवर्ट ऑपरेशंस ड्यूरिंग द पीरियड along the LOC also helped keep a watch on the People's Liberation Army of China during the times of crisis। तो बेसिकली जो कोवर्ट का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट। ठीक है, कई ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए, ठीक है, जानकारी निकालने की, या कोई भी ऑपरेशंस हो सकते हैं जो आर्मी से रिलेटेड हो। ठीक है, इस पीरियड के अंदर, ठीक है, जब मतलब 15 महीनों के अंदर यही बात कर रहे हैं। ठीक है, LAC के अलोंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए ताकि वो PLA पे नजर रख सके। तो PLA बेसिकली पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एक तरह से आर्मी का ग्रुप मेंशन करने के लिए बोला गया है चाइना के लिए। ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, These clashes and the covert operations came in open। ठीक है, ये तब खोले गए, ये क्लैशेस हैं और जो गुप्त ऑपरेशंस हैं came in open, मतलब तब खुलेआम एक तरह से लोगों के सामने आए। आफ्टर द वेस्टर्न आर्मी कमांड, मतलब जब वेस्टर्न आर्मी कमांड, चंडी मंदिर एंड द सेंट्रल आर्मी कमांड लखनऊ। ठीक है, तो ये सारे एक तरह से ऑफिसेस हैं, ठीक है, जो आर्मी के ऑफिसेस हैं। जब ये सारे जो ऑफिसेस हैं कंडक्टेड सेपरेट investitures over the past 3 days to award gallantry medals to officers and men। ठीक है, तो ये तब हुआ जब सेपरेट इन्वेस्टिचर्स ओवर द पास्ट 3 days, मतलब कि 3 दिन पहले जो है एक तरह से ऑनर किया गया। किसको ऑनर किया गया? टू अवार्ड गैलेंट्री मेडल्स टू ऑफिसर्स एंड मेन। ठीक है, जो भी ऑफिसर्स या जो भी मिलिट्री के जो लोग हैं उस चीज से रिलेटेड थे, ठीक है, ऑपरेशन से, ठीक है, रिलेटेड थे, तो उनके लिए जो है वो इन्वेस्टिचर कंडक्ट किया गया, एक तरह से ऑनर किया गया उनको। ठीक है, दीज ऑपरेशंस वर कंडक्टेड बिटवीन September 21 एंड November 22। ठीक है, तो September 21 और November 22 के बीच में जो है वो ऑपरेशंस जो है वो LAC के अलोंग कंडक्ट किए गए। ठीक है, आगे देखिए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द डिटेल्स वर अनाउंस्ड एज साइटेशंस वर रेड आउट व्हेन ईच ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड्स वाज पिन्ड ऑन टू द चेस्ट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, द डिटेल्स वर अनाउंस्ड, ये जो डिटेल्स हैं अब अनाउंस की गई, क्योंकि जो मिलिट्री के ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वॉर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कंट्रीज की जो है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो यूजुअली ऐसे जो है वो मीडिया पर ऐसे अनाउंस नहीं करते, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिचर्स कंडक्ट किए गए, ठीक है, ऑनर किया जाना था ऑफिसर्स को, इसीलिए ये जो डिटेल्स है वो अनाउंस की गई एज साइटेशंस वर रेड आउट। ठीक है, साइटेशंस मतलब एक तरह से जो डिटेल्स है वो पढ़ी गई। व्हेन ईच ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड्स वाज पिन्ड ऑन टू द चेस्ट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, जब ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है, गैलेंट्री अवार्ड्स तो बेसिकली मतलब होता है जो भी अवार्ड्स हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वाज पिन्ड ऑन टू द चेस्ट ऑफ शोल्डर्स। ठीक है, सोल्जर्स। ठीक है, तो तब ये अनाउंस की गई सारी डिटेल्स जब जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, जब जो सोल्जर्स हैं उनकी जो चेस्ट पे जो है एक तरह से लगाया गया, यू नो, मेडल्स होते हैं जो आपने पुलिस ऑफिसर्स को देखा ही होगा। अगर आर्मी मैन स्पेसिफिकली आपने किसी ने नहीं देखा तो उनकी जो है वो एक तरह से स्टार होता है या मेडल्स लगे होते हैं, ठीक है, उनकी जो चेस्ट पे लगे होते हैं, तो तब ये पता चला। तो ये थी जो रिलेटेड न्यूज़ है, LAC से रिलेटेड न्यूज़ अभी अभी हमने पढ़ी है। थोड़ा और हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट है वो कंट्री में क्या चल रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, वॉर रूम्स एट एयरपोर्ट्स, सिंधिया लिस्ट स्टेप्स टू टैकल फॉग डिलेज। ठीक है, वॉर रूम्स एट एयरपोर्ट्स। ठीक है, वॉर रूम्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है, अगर कोई बैटल हो जाती है या उससे रिलेटेड जो एक तरह से इक्विपमेंट्स हैं या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोई आर्मी जो पर्टिकुलर ऑफिस है वहां से कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए वॉर रूम एक तरह से वॉकी टॉकी के थ्रू या कुछ भी कनेक्शन मेंटेन करना होता है। जो भी आर्मी की इक्विपमेंट्स होती हैं तो उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो वॉर रूम्स में होती हैं। वॉर रूम्स एट एयरपोर्ट्स। ठीक है, वॉर रूम्स ये
एक तरह से सजेशन दिया जा रहा है, ये डिस्कस हो रहा है कि एयरपोर्ट्स पे वॉर रूम्स बनाए जाएं। सिंधिया जो है, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्टर है एक तरह से। स्टेप्स टू टैकल फॉग डिलेज, ठीक है, फॉग की वजह से जो है फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ स्टेप्स जो हैं, कुछ ऑप्शंस जो हैं, जो सिंधिया जी ने लिस्ट डाउन किए हैं, उसी के बारे में ये एक तरह से हमारी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, स्टोरी है, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड सेवरल मोर मेजर्स टू एलिविएट द मिजरी ऑफ एयर पैसेंजर्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ट्यूसडे को उन्होंने अनाउंस किया है कि कई मेजर्स जो है वो लिए जाएंगे, कई जो स्टेप्स हैं, कई जो है ज़रूरी जो चीज़ें ठीक है अपनाई जाएंगी टू एलिविएट, मतलब कि ख़त्म करने के लिए, क्या ख़त्म करने के लिए, द मिजरी ऑफ एयर पैसेंजर्स, ठीक है, जो पैसेंजर्स हैं, जो बाई फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, ठीक है, एयर पैसेंजर्स हैं, उनका जो दुख है वो कम करने के लिए कुछ जो है स्टेप्स उठाए जाएंगे, कुछ कदम उठाए जाएंगे। हु हैव बीन इम्पैक्टेड ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, जिनका जो इम्पैक्ट है वो सारी कंट्री में देखा गया है ड्यू टू कास्केड इफेक्ट caused by a massive disruption of operations, ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, दिल्ली से ही जो है वो सारी फ्लाइट्स जाती हैं, कहीं भी आपको जाना है, ठीक है। वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो, ठीक है। तो ड्यू टू कास्केड इफेक्ट कॉज्ड बाय मैसिव डिस्रप्शन ऑफ ऑपरेशंस, और वहाँ पे जो है डिलेज हो रहे हैं फ्लाइट के, ठीक है, जो ऑपरेशंस हैं वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। डिस्ट्रप्शन मतलब रुकावट एक तरह से दिल्ली में, ठीक है, एंड अदर नॉर्थ इंडियन एयरपोर्ट्स ड्यू टू परसिस्टेंट फॉग, ठीक है। और दूसरे जो भी नॉर्थ इंडियन एयरपोर्ट्स हैं, जैसे हमारा चंडीगढ़ में है एयरपोर्ट, तो वो भी एक तरह से वहाँ पे भी ज़रूर एक तरह से ऑपरेशंस की जो डिस्ट्रप्शन है, जो रोक हो रही है, वहाँ पे भी फॉग की वजह से ज़रूर लोगों को परेशानी आ रही होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स उठाए जाएंगे। आगे देखिए, हम थोड़ा रिलेटेड पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द न्यू इंस्ट्रक्शंस विच फॉलो ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनको बोला गया है, नई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है, जो एक तरह से एयरपोर्ट ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं उनको। इशूड ऑन मंडे आर प्राइमरली एम्ड एट ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, और जो टारगेट किया गया है कि ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्स जल्दी मिलना चाहिए पैसेंजर्स को, एंड सेंसिटिविटी फ्रॉम द गवर्नमेंट apparatus. After several videos emerged showing the chaos inside airports and aircraft due to the virtual stoppage of operations, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो जाती हैं, इस तरीके की वीडियोस जहाँ पे एक तरह से फाइट्स हो, क्योस हो रहा हो एयरपोर्ट के अंदर या एयरक्राफ्ट के अंदर। तो यूजुअली क्या होता है कि इस काइंड ऑफ सिचुएशन में जो ऑपरेशंस है वो रुक जाते हैं, ठीक है। स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशंस इन दिल्ली फॉर सम टाइम ओवर द पास्ट कपल ऑफ डेज टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, जिसमें जो मेजर जो रीज़न है फॉग का रीज़न है। जैसे क्या होता है, यूजुअली जनवरी का महीना ये प्रॉब्लम आती है फ्लाइट्स में, तो स्पेशली आएगी, ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे कोई भी हो, ट्रेन हो चाहे फ्लाइट्स हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग होती है यहाँ पे। जैसे मैं अभी नॉर्थ इंडिया में हूँ, तो हम घर से बाहर निकलते हैं तो सामने वाला जो घर है वो भी नहीं दिख पाता, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, किसी भी पैसेंजर की अगर जो फ्लाइट होगी वो 17 घंटे और 18 घंटे अगर डिले होगी, तो वो गुस्सा एक तरह से एयरक्राफ्ट के या एयरपोर्ट के स्टाफ पर ही निकलेगा। बट डेफिनेटली उनकी भी कोई गलती नहीं है, सारी ये तो नेचुरल फैक्टर है एक, क्योंकि जनवरी का महीना यूजुअली नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम आती है। आगे देखिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। टेम्पर्स हैव ran high due to the long delays and social media has been flooded with the videos of irate passengers, ठीक है, वही चीज़ लिखी है कि tempers have ran high, ठीक है। tempers मतलब लोग गुस्सा गए हैं एक तरह से, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं, ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग डिलेज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे अभी मैंने बताया, अगर बहुत फ्लाइट डिले होगी तो किसी को भी बहुत गुस्सा आ जाएगा। nobody can wait after a certain point of time, after all we are all humans, ठीक है। विद वीडियोज ऑफ आयरेट पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स है गुस्सा आ जाते हैं, एंड अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स, ठीक है, और अनप्लेजेंट जो है इंसिडेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अनप्लेजेंट बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, मतलब नॉट अपीलिंग टू आइज, जो आंखों को देखने में अच्छा ना लगे। इंक्लूडिंग ए पैसेंजर assaulting a pilot, ठीक है, मतलब पैसेंजर ने एक तरह से पायलट को भी धमका दिया, एंड पैसेंजर्स सिटिंग ऑन tarmac to have food.
सो बेसिकली वही चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो एयरप्लेन्स में जो फूड आता है वो यूजुअली पैक होके आता है, ठीक है। नियर बाय केटरिंग सर्विसेज जो हैं, कई केटरिंग सर्विसेज जो हैं वो हायर की गई होती हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकली जो एयरपोर्ट का जो एयरक्राफ्ट्स का जो फूड है वो पैक करती हैं। तो किसी की वजह से हो सकता है कि जो टाइम पे खाना ना पहुंचा हो, और जो पैसेंजर्स जो हैं वो एजॉल्व करते हुए भी देखे गए हैं, मतलब एक तरह से धमकाते हुए बोल सकते हैं, थोड़ा नेगेटिव टर्म में यूज़ होता है एसॉल्टिंग, ठीक है। पायलट को भी धमकाते हुए देखे गए हैं। तो इस टाइप के इंसिडेंट्स रियली विश जो भी मेजर्स लिए जाएंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव हों और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और आई थिंक यही रीज़न है कि ये मेजर लिया जा रहा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है, वन ऑफ द स्टेप्स में से, कि वॉर रूम्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि पैसेंजर्स को कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए वो वॉर रूम पे स्पेसिफिकली कंप्लेन कर सकें, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व हो सके।